आइए हम जानते हैं कि किस किस को परमात्मा कबीर साहिब जी मिले और परमात्मा कबीर साहिब जी ने किस किस को सत्योग दिखाया, किस किस को अपने पवित्र ज्ञान से परिचित करवाया। हिंदू धर्म के शास्त्रों में, हिंदू धर्म के पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में प्रमाण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गुरु नानक देव जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे। हालांकि मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे और गुरु नानक देव जी के जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं उन्हें भी गुरु नानक देव जी मिले थे। जिस सनातन धर्म का इन पाखंडियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, उसी सनातन धर्म को आज संत रामपाल जी महाराज पुनः स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम की प्रदर्शनी के अंदर। दर्शकों, अभी तक हमने आपको यहाँ पे कटआउट्स दिखाए थे, यहाँ पर जो मॉडल बने हुए हैं वो दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्लैक्स भी लगे हुए हैं। लगभग 8 से 9 फ्लैक्स हैं। अब यहाँ पर इन फ्लैक्स में क्या जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप सबसे पहला वाला फ्लैक्स देखिए। अब फ्लैक्स को जो ऊपर वाली हेडलाइंस है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले चश्मदीद गवाह, यानी कि जिन लोगों ने परमात्मा को साक्षात देखा या फिर परमात्मा ने जिन लोगों को सतलोक दिखाया, यानी कि परमात्मा ने अपने गवाह जिन जिन महापुरुषों को बनाया है उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि किस किस को परमात्मा कबीर साहिब जी मिले और परमात्मा कबीर साहिब जी ने किस किस को सतलोक दिखाया, किस किस को अपने पवित्र ज्ञान से परिचित करवाया। उन महापुरुषों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जो है वो है सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी भाई, वर्तमान नानका साहिब, पंजाब, पाकिस्तान, सन 1469 से 1539। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी को कबीर साहिब जी यानी कि कबीर परमात्मा बेई नदी के किनारे जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सचखंड का साक्षात्कार करवाया, जिसके बाद गुरु नानक देव जी ने फरमाया, खालिक आदम सिर जिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरांदे पीर। भाई वाले वाली जन्म साखी में लिखा हुआ है, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कोस कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐ परवरदिगार। प्रमाण है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 721, फाई सुरत मलुक के वेश, ए ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा सियाणा भौत्ता बार, धानक रूप रया करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 24 पर ये सारी वाणियाँ अंकित हैं, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमात्मा जी का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें आदरणीय मीराबाई की, यानी आदरणीय मीराबाई जी का जो जन्म है वो गांव कुड़की, मेड़ता, राजस्थान, भारत में हुआ था। 1498 से 1547। मीराबाई पहले श्री कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। एक दिन संत रविदास तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का मीराबाई जी ने सत्संग सुना, तब उन्हें पता चला कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो तो पूर्ण भगवान है ही नहीं, वो तो नाशवान है। समृत परमात्मा समृत अविनाशी परमात्मा तो कोई अन्य है। तब मीराबाई जी ने परमात्मा कबीर साहिब जी के आदेश से संत रविदास से प्रथम मंत्र लिया। तो जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हो कि अभी हमने बात की आदरणीय गुरु नानक देव जी की, आदरणीय मीराबाई जी की। अब हम देखते हैं कि आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर साहिब जी मिले, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बात करें दादू जी के जन्म की तो अहमदाबाद, गुजरात में जन्म हुआ था। 1544 से लेकर 1603 ईस्वी तक वो रहे हैं। संत दादू दास जी को 10 वर्ष की आयु में जो है परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे। तो उसके बाद जो परमात्मा कबीर साहिब जी ने दादू जी को अपना ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनाने के बाद उन्हें परमात्मा ने अपने सच्चे ज्ञान से उन्हें अवगत करवाया। उसके बाद दादू ने क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा हुआ है कि दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे न वाका बाल। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दिरावे सोए। तो जो परमात्मा होते हैं वो अपनी जो महिमा है वो खुद गाते हैं, और यहाँ पर दादू जी ने अपनी वाणी के माध्यम से यहाँ पर प्रमाण दे दिया है कि जो परमात्मा है वो कबीर साहिब जी हैं। इस चीज़ का प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से दादू जी की जो है वाणी में मिलता है। आगे बात करें तो उनका नाम है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज। दर्शकों, हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत आदरणीय गरीबदास जी महाराज को हरियाणा का हर एक बुजुर्ग व्यक्ति जानता है। बताती हूँ, थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे देती हूँ। जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज थे वो गाँव छुड़ानी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा, सन 1717 से लेकर 1778 तक गांव छुड़ानी
में रहे और फिर उसी शरीर में परमेश्वर प्रकट होकर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में सन 1779 से 1814 तक 35 वर्ष तक रहे। यानी कि जो परमात्मा ने लीला की थी, यानी कि जो संत गरीबदास जी महाराज ने, दर्शकों हमने पिछली बार भी देखा था जब संत गरीबदास जी महाराज का सतलोक गमन हो गया था, उसके पश्चात जो परमात्मा कबीर साहब जी हैं उन्होंने संत गरीबदास जी का रूप धारण किया और 35 वर्ष तक सहारनपुर उत्तर प्रदेश में परमात्मा कबीर साहब जी अपने एक भगत के यहाँ पर रहे थे। आगे अगर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में मिले थे और फिर परमात्मा कबीर साहब जी जैसे कि अपना अमृत ज्ञान, अपना तत्व ज्ञान अपने भगतों को सुनाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में ही परमात्मा कबीर साहब जी ने नाम दिया। नाम देने के पश्चात वो उन्हें सतलोक दिखा के लाए और गरीबदास जी महाराज के अंदर परमात्मा ने अपना सारा का सारा जो ज्ञान है वो फीड कर दिया। और उसके बाद जब गरीबदास जी महाराज ने क्या वाणी बोली है परमात्मा के बारे में वो सुनिए। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिलके बिम अगाध गति सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, घेबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अविगत सत्य कबीर है। और वाणी आप देखिए यहाँ पर लिखा है, हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब कबीर सतगुरु पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं। तो दर्शकों इस वाले फ्लैक्स में हमने उन 4 चश्मदीद गवाहों के बारे में जाना और देखा कि कैसे परमात्मा कबीर साहब जी उन्हें मिले और कैसे वो परमात्मा कबीर साहब जी के गवाह बने। और यहाँ पर भी आपको प्रमाण देखने को मिलेगा, ये भी है कबीर साहब जी के परमात्मा होने का प्रमाण देने वाले चश्मदीद गवाह। तो इनकी अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको भी परमात्मा कबीर साहब जी मिले थे। अब अगर सबसे पहले हम बात करेंगे, इनका नाम है आदरणीय धनी धर्मदास जी। धर्मदास जी को भी सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा अगर बात करें धनी धर्मदास जी के बारे में तो उनका जो जन्म स्थान है वो है बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, भारत में। और धनी धर्मदास जी को तीर्थ भ्रमण के दौरान जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा कबीर साहब जी मिले और परमात्मा कबीर साहब जी ने तत्व ज्ञान धर्मदास जी को समझाया, सतलोक भी दिखाया। सेठ धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब जी ने पूरी उड़ीसा में जीवित समाधि भी दी थी, धनी धर्मदास जी ने फरमाया है। अब बात करेंगे अगर धनी धर्मदास जी ने वाणी के माध्यम से कबीर साहब जी के बारे में क्या कुछ कहा है। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम के जंजीर, थारे दर्शन से हमारे पाप कटत है, निर्मल होवे जी शरीर। ऐसी कुछ वाणियां यहाँ पर लिखी गई हैं। और अगर हम बात करें तो जो सेकंड है यहाँ इस वाली फ्लैक्स में जो सेकंड नंबर पर है, इनका नाम है आदरणीय मोहम्मद जी। आदरणीय मोहम्मद यानी कि मुसलमान धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद जी, जो मोहम्मद साहब हैं मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए। इतने महापुरुषों को कबीर साहब जी मिले हैं। इसमें इसी कड़ी में एक नाम मोहम्मद जी का भी आता है, आदरणीय मोहम्मद जी का। तो दर्शकों देखिए अगर हम बात की जाए तो अगले हैं आदरणीय संत नामदेव जी। नामदेव जी को भी परमात्मा कबीर साहब जी मिले, उन्होंने भी वाणी के माध्यम से कहा। अगर हम बात करें तो देखें यह है आदरणीय संत मलूकदास जी। संत मलूकदास जी को भी परमात्मा कबीर साहब जी मिले और उन्होंने भी वाणियाँ बोली। इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो कहाँ पर इन लोगों का जन्म हुआ, कैसे परमात्मा इन्हें मिले और इन्होंने परमात्मा कबीर साहब जी के बारे में क्या क्या, कबीर साहब जी के परमात्मा होने के क्या क्या प्रमाण दिए हैं। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो दर्शकों अब हम आपको दिखाते हैं फ्लैक्स नंबर 3। और यहाँ पर देखिए कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में, हिंदू धर्म के पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में प्रमाण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर ठीक इधर देखिए, ये है फ्लैक्स में, यहाँ पर रेफरेंस के लिए ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, सामवेद के, यहाँ पर सारे के सारे प्रमाण दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कबीर देव, जो हमारी पवित्र गीता है, हमारे वेद हैं, यहाँ पर उनमें स्पष्ट रूप से कबीर देव, कवि आदि शब्दों से परमात्मा को संबोधित किया गया है। हिंदू साहिबान भी है पूर्ण भगवान से अनजान, यानी कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो लोग भी अभी तक परमात्मा से अनभिज्ञ हैं, परमात्मा को नहीं जानते। जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, सब में ये पूर्ण रूप से प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। आप यहाँ पर प्रमाण देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको प्रमाण देखने को मिलेंगे कि परमात्मा कबीर साहब जी
पूर्ण परमात्मा है। ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, यहाँ पर सबके सब सारे के सारे प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अगले फ्लैक्स की तो दर्शकों आप यहाँ देख सकते हो। दर्शकों अगर हम बात करें अगले फ्लैक्स की तो अभी तक तो हमने हिंदू धर्म के बारे में जाना। अगर हम इसमें बात की गई है मुसलमान धर्म की। देखिए हिंदू धर्म कहा जाता है कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म भी कुछ कम नहीं है। तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो अपने भगवान के प्रति यानी कि अपने अल्लाह के प्रति बहुत ज़्यादा नेक हैं, नेक दिल हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इस्लाम धर्म की पाक पुस्तकों में हकीकत एक कुरान कबीर ही अल्लाह है। इस्लाम धर्म की पाक पुस्तकों में जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला की सच्ची और मुकब्बल जानकारी कोई बाखबर यानी कि इल्म वाला तत्वदर्शी ही बता सकता है, तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो दर्शकों मैं आपसे कहूँगी कि आप भी जो ये प्रमाण, ये जो रेफरेंस दिया गया है अपने पुस्तकों से मिलाएं। अपने जो भी आपके धर्म की पुस्तकें, चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, लेकिन यहाँ पर सब तरीके के प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए प्रमाण दिए गए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप भी अपने घर पे उन पुस्तकों से प्रमाण ज़रूर मैच कीजिए। कटआउट्स भी देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो। यहाँ पर पूर्ण तरीके से यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा है कबीरन। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा। आइए अब हम आपको अगले फ्लैक्स की ओर ले चलते हैं। तो दर्शकों अभी तक हमने जाना हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहाँ पर लिखा है कि परमात्मा कबीर है। हमने मुस्लिम धर्म के शास्त्रों में जाना कि अल्लाह कहाँ लिखा है कि अल्लाह कबीर है। अब हम जानेंगे बाइबल से यानी कि सिख धर्म से। तो दर्शकों कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, ईसाई धर्म के शास्त्रों में मिलता है प्रमाण। अब ये देखिए परमेश्वर कबीर साहिब जी को द अलमाइटी गॉड कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिए गए हैं प्रमाण, आपको आप मिला सकते हो। कबीरन, कबीरा, कबीर सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल, यहाँ पर सब कुछ आपको प्रमाण देखने को मिलेंगे। आपके पास बाइबल है तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको कटआउट्स भी देखने को मिल जाएंगे उनके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये देखिए कबीर लिखा है, ऊपर देखिए कबीरम लिखा है, ऊपर भी कबीर कबीर लिखा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है द ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल में भी प्रमाण मिलता है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। तो यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि द ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल में भी प्रमाण मिलता है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। तो ले चलते हैं हम आपको अगले फ्लैक्स की ओर। तो दर्शकों अब तक हमने 3 धर्मों की बात की और बात कर लेते हैं सिख धर्म की। तो जो सिख धर्म है उसके जो प्रवर्तक हैं वो गुरु नानक देव जी हैं, और गुरु नानक देव जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे। हालांकि मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे, और गुरु नानक देव जी को यानी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं उन्हें भी गुरु नानक देव जी मिले थे। तो सिख धर्म के बारे में कहाँ पर लिखा है कि परमात्मा कबीर है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकती हो, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण देखने को मिलता है। तो दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पर वाणियों में लिखा है हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नीचे लिखा हुआ है धाड़क रूप रया करतार। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रमाण के साथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए कटआउट्स भी देख सकते हो, सारी की सारी एज इट इज़ हैंड टू हैंड यहाँ पर मेंशन किया गया है। आइए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब तक हमने धर्मों के बारे में जाना था कि परमात्मा कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा, इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। लेकिन इस चीज़ का जो प्रमाण है, इस चीज़ का जो ज्ञान है वो किसने दिया है? आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथों से ये प्रमाण किया है कि कबीर परमात्मा है। नहीं तो हम लोग कबीर साहिब जी को हमेशा अब तक सतगुरु मानते थे, कुछ लोग कवि मानते थे, कुछ लोग संत मानते थे, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जो कबीर पंथ है वो लोग भी कबीर साहिब जी को सतगुरु के अलावा कुछ नहीं मानते। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज ने डंके की चोट पे स्पष्ट कर दिया, प्रमाण दे दिया और लिख दिया कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है। अब अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में जाने तो जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने शास्त्रों के अनुसार शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति संत रामपाल जी महाराज आज जगत समाज को दे रहे हैं। ये चीज़ इस फ्लैक्स में बताई गई है। तो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर जो गीता जी का प्रमाण दिया गया है और यहाँ पर पेड़ ये जो वृक्ष बनाए गए हैं इसके माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति साधना करनी चाहिए और किस प्रकार से अब तक हम किए जा रहे थे
लेकिन हम लोगों को यानी कि इस जीव को एक्चुअल में किस तरीके से सत्य भक्ति साधना करनी चाहिए। तो चलिए दर्शकों, हम आपको और आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे क्या प्रमाण मिलता है। अगर यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हमने बड़े से तौर पर प्रमाण दे रखा है कि हम लोग जो हैं, यहाँ से देखिए कि हम लोग जो है इस प्रकार से भक्ति कर रहे थे अब तक, और जो आगे वाला दिखाया गया है हमें उस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल और शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। आगे ले चलते हैं हम। तो हमने शास्त्रों की बात की, हमने कबीर साहिब जी की बात की। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो सनातन धर्म को पुनः स्थापित कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे समाज में इतने सारे पाखंडी गुरु बैठे हैं जिन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उसी जिस सनातन धर्म का इन पाखंडियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, उसी सनातन धर्म को आज संत रामपाल जी महाराज पुनः स्थापित कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा इनको दिखाएं बारी बारी से। इससे रिलेटेड संत रामपाल जी महाराज ने, जो संत रामपाल जी महाराज की यूट्यूब चैनल है फैक्टफुल डिबेट, वहाँ पर वीडियोस के थ्रू यानी कि पूरी सीरीज बना दी है। भाग 6 तक आ गए हैं। सनातन धर्म के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, पार्ट 6 तक आ गए हैं। और इन्होंने 1 by 1 जो है सनातन धर्म के बारे में एक्चुअल जानकारी दी गई है, कैसे इसे स्थापित किया जाएगा, कैसे कैसे पाखंडी गुरुओं ने अब तक इसे लोगों तक अनभिज रखा था। सनातन धर्म की जानकारी ये पाखंडी गुरु अपने हिंदू धर्म के लोगों को दे नहीं रहे थे, और क्या क्या कुछ है ये सब आपको इन वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं और वहां पर ये वीडियो जरूर देखें।